के जमाल का कशफत दुजाबी जमालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लु अलैहि व आलिही। अब इसके बाद आइए, वक्त की किल्लत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मज़ीद गुफ्तगू करूं। आइए, जो ज़ात गिरामी से हमने बहुत अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त की थी, मुस्तकिल और मुसलसल सफ़र के बावजूद हमारी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा था, वो ज़ात गिरामी, जिस ज़ात गिरामी की आप शिद्दत से मुंतज़िर थे, अब वो ज़ात गिरामी है और आप हज़रात हैं। लेकिन याद रखिए, किसी ने कहा था कि दीद के शौक़ में ही आपके दिलदारों ने, दीद के शौक़ में ही आपके दिलदारों ने सिर्फ आँखें ही नहीं दिल भी बिछा रखे हैं। आमदे आपकी जिस वक्त सुनी हमने नवेद, दिल के दरवाजे उसी वक्त से वा रखे हैं। हम हज़रत मौलाना अखलाक साहब बाराबंकवी सदर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आ बज़्म की रौनक को बढ़ाने के लिए आ बज़्म की रौनक को बढ़ाने के लिए आ, हम तिश्न लब को जाम पिलाने के लिए आ, तूफ़ान हवादिस ने भुला दी मेरी मंजिल, गुमगश्त राह को राह दिखाने के लिए आ। मैं इन अशार के साथ दरख्वास्त करता हूँ, हालांकि माइक पर तशरीफ़ फरमा है, कि पिला दे मुझे वो मए पर्दासोस, पिला दे मुझे वो मए पर्दासोस, कि आती नहीं फसले गुल रोज़ रोज़, वो मैं जिससे है सोज़ो साज़े अज़ल, वो मैं जिससे खुलता है राज़े अज़ल, उठा साकिया पर्दा उस राज से, लड़ा दे ममौले को शहबाज से। हज़रत मौलाना अखलाक साहब बाराबंकवी दामत बरकातुहुमुल आलिया। माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअ फ़इन लम तजिद फ़ल्का अख़ाक बिवजहिन तल्क़। व क़ाल फ़ी मौज़ि आख़र अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। इमामुन आदिलुन शाबुन नशाअ फ़ी इबादति रब्बिही अज़्ज़ा व जल। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। रजुलानि तहब्बन फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ अलैहि। व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन इख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। व रजुलुन
ज़करल्लाहु खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान और उसका करम है कि आप सब इस्लाह माशरा और मुशारे के नाम पर जमा हुए। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आप तमामी हजरात ने खूबसूरत अंदाज में इस इलाके के सरपरस्त हजरत मौलाना इस्लामुल हक असजद मियां साहब ने बहुत ही शानदार बयान आपके सामने किया। इसके साथ साथ खूबसूरत सी निजामत हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब मोहम्मदी बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमाई और फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुशारे की भी फरमाएंगे। और मुझसे पहले मुफ्ती दीशान साहब ने भी बयान फरमाया, आपने बाकायदा समाअत किया। अब इसके बाद मुशायरा है। हमारे साथी जो पीछे खड़े हैं, मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आगे आ जाए, वो आगे तशरीफ ले आए। कुर्सियां खाली हैं, कुछ जो उन्हें पुर कर लें। कोशिश करेंगे कि आपको मुशायरे से जल्दी मुलाकात कराएं। इंशाअल्लाह जल्दी, वक्त ज्यादा नहीं लेंगे। इस उम्मत की अजमत और इसकी वकार, इसका और मर्तबा क्या है, हम और आप नहीं जानते। हमारे दरमियान में उलमा और कुर्रा हुफ़ाज़ जो मौजूद हैं, वो सब जानते हैं कि इस उम्मत के उलमा का भी मकाम क्या है, हुफ़ाज़ का भी मकाम क्या है, और आप लोग जैसे आप लोग हैं, आपका भी मकाम क्या है। इसीलिए इस्लाह की फिक्र होती है कि हमारा माशरा अपनी अजमत के एतबार से अपने मकाम को पहचान कर, अपने रुतबे को पहचान कर ठीक काम करे, बुराइयों से रुक जाए। इस माना कर कि एक दिन वो होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आदम था कयामत सारी इंसानियत को जमा करेगा। हर कोई वहां होगा, अपना भी होगा, पराया भी होगा, पिछली उम्मतें भी होंगी, ये हजरात भी होंगे जो आज तुम एक दूसरे के ऐब छुपाते हो एक दूसरे से, ये भी हजरात होंगे, और तुम्हारे आने वाली आगे की नस्लें भी होंगी। ये सारे लोग वहां मौजूद होंगे। इन सब के सामने अगर तुम्हारे किसी एक ऐब को सामने कर दिया अल्लाह ने, अपने ही ऐबों के अंदर हम परेशान हो जाएंगे, जबकि तुम्हारा मकाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत का जो जिक्र फरमाया कुरान के अंदर, ये ऐसी दरमियानी कौम है, मुतवस्सित ऐसी कौम है कि हम दीगर कौमों पे बतौर गवाही के पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिस उम्मत को गवाही के लिए मुंतखब करे, बताओ उस उम्मत की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और उस उम्मत का मर्तबा और मकाम क्या होना चाहिए। यही जो हम और आप कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को फिट करना है कि एक नूह अलैहिस्सलाम नबी, बड़े नबी, 950 साल तक तबलीग की हो, 950 साल तक, और मेहनत का जो तरीका रहा, आप और हम सब जानते हैं, रात में भी, दिन में भी, बाजारों में भी, तन्हाई में भी,
हर कहीं जाके आपने दावत की तबलीग दी और 950 साल मुसलसल मेहनत करते रहे। जब आप दावत देने जाते, करीब से दावत देते, कानों में रूई लगा लेते, उंगलियां लगा लेते, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के हुजूर रात में उठकर अल्लाह से कहते, अल्लाह मैं दावत देता हूं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद अल्लाह की अदालत जिस दिन कायम होगी, मैदाने महशर कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मतों के साथ इस उम्मत का पहला हिसाब होगा। पूछेंगे, भाई नूह बताओ तुमने मेहनत क्या की? तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएंगे कि अल्लाह 950 साल तक मुस्तकिल मेहनत की, मुस्तकिल। कितने लोग हुए? बस थोड़े से अफराद, चंद अशखास लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। अब ये थोड़े दाखिल हुए हैं, ये भी माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। इस दौर के अंदर ये लोग भी, इनको बहकाने वाले उस जमाने के लोग बहुत परेशान किया। बहरहाल ये थोड़े लोग हैं जो दाखिल हुए। अब जो अक्सरियत तादाद में होगी, आप समझ सकते हो नस्लन बाद नस्ल कितनी मेहनत की होगी। एक नस्ल आई, उसको समझाया, दूसरी नस्ल आई, उसको समझाया, 2-3 नस्लें बाकायदा चली गई, 950, और सबको समझाते रहे। बहरहाल वो सब इनकार करेंगे कि नहीं, मेरे पास समझाने के लिए नहीं आए, मेरे पास समझाने के लिए नहीं आए। अब जिरा करेंगी ये कौम। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुम्हारे लिए कोई गवाही देने के लिए तैयार है? कोई है गवाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा गवाही के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को लाया जाएगा गवाही के लिए। तो आप भी उसमें होंगे। ये सारे ईमान वाले जो मोमिनीन हैं, ये सब कहेंगे कि हमने कुरान के अंदर पढ़ा था, हमने कुरान के अंदर इस लोगों कहेंगे लोग सुना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, 950 साल तक मेहनत की और बहुत थोड़े लोग तैयार हुए। मैंने कुरान के अंदर पढ़ा था। वो कौम जिरा करेगी, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे बहुत देर में आए। वो कहेंगे हमने कुरान में पढ़ा, तो बहुत देर में आए, ये कैसे गवाह हो सकते हैं? आप वो है, आपका मकाम वो है, आपका मर्तबा वो है। अगर आप अपने मर्तबे को नहीं समझेंगे, आप अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे, तो आप जानते हैं आज भी दुनिया निशाना बनाती है, आज भी ये कहती है जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमारे दुश्मन ये कहते हैं ठीक है, आओ हम तुम्हें मुसलमानों को दिखाते हैं मुसलमानों की सुबह कैसी होती है, मुसलमानों की शाम कैसे होती है, मुसलमानों की शादियां कैसी होती है, मुसलमानों के गम कैसे हुआ करते हैं, मुसलमानों के त्योहार कैसे होते हैं, कैसे मुसलमानों का जश्न होता है। आओ हम तुम्हें इनकी सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक कैसे ये 24 घंटे की जिंदगी गुजारते हैं, आओ हम तुम्हें बताते हैं। यही नाकारा मुसलमान, यही बेअमल मुसलमान कौम की हमारी तर्जमानी करता है। जब दूसरी कौम कहती है हम शर्मिंदा हो जाते हैं और ये अपने अमल से कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। आप साबित नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनके अखलाक को देखो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, जिनके लिबास को देखो गैर इनसे सबक लेते हैं, जिनके बच्चों को देखो हाँ दीगर जो है कौमों के बच्चे इन्हें जलील और रुस्वा करते हैं। हाय मेरी कौम के मानने वालों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस उम्मत की माओ मैं तुमसे कह रहा हूँ,
हूँ, कहाँ गया वो माहौल, कैसे अपने आप को जलील कर रहे हो, अल्लाह के लिए रुस्वा ना करो। जवाब देने के लिए हर एक शख्स जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी हर एक शख्स उठाएगा और ये कहेगा, ए दुनिया वालों, हमारे माशरे को देखना चाहते हो, आओ हम आपको अपने माशरे की झलक दिखाते हैं। ये है अल्लाह वाले जो मस्जिदों के अंदर जाकर अपना सर टेकते हैं और अल्लाह के हुजूर अल्लाह की तारीफें करते हैं। ये है अल्लाह वाले जो जाकर इनकी शादियों को देखो कितनी सादगी के साथ करते हैं, कोई रस्म रिवाज नहीं है, कोई खुराफात नहीं है, नबी का तरीका देखते हैं। हमारे नबी का तरीका क्या है, शादी नबी कैसे करते थे, हमारे सहाबा का तरीका क्या है, आओ हम दिखाते हैं इन माशरे के अंदर अल्लाह वालों को कैसे है अल्लाह वाले। आप अगर इस तरीके से अल्लाह वालों को नमूना बना ले, आप अगर इस तरीके से सहाबा को नमूना बना ले, आप अगर नेक लोगों को अपनी जिंदगी का आइडियल बना दे, रब्बे जुल जलाल की कसम, जो आज कौम जलील हो रही है, दुनिया थूक रही है, रब्बे जुल जलाल की कसम, ये दुनिया तुम्हें आइडियल बनाए, कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकता। अगर तुम अपना आइडियल नेक लोगों को बना लो, साहबे कराम को बना लो, आप सल्लम को बना लो। हमें लगता है कि कौम जिंदा है, लेकिन सच ये है मुसलमान बहैसियत ये कौम मर चुका। दुनिया नहीं जानती है वो मुसलमान का जो तरीका आज से 1400 साल पहले आप सल्लम ने जो माशरे की इस्लाह की, और फिर वो जो सिलसिला चला, सहाबा का सिलसिला चला, ताबईन का, तबे ताबईन का, इनके मानने वाले आपकी रिवायतों को, आपकी बातों को नकल करते गए। ये सिलसिला आज से 100 साल पहले चाहिए मुसलमान पे यकीन करता था, ये हमारा मुल्की भाई, ये हमारा ये मुसलमान भाई है, ये बेईमानी नहीं करेगा, ये मक्कारी नहीं करेगा, ये जिनाकार नहीं है, ये खुराफात में मुलविस नहीं है, ये एक ईमानदार शख्स है, इस पे यकीन रखकर वो बगबांगे दहन ये कहता था, ऐ हिंदू भाइयों आप इस पे यकीन करो, तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा। कहाँ गया वो दौर, मुसलमानों अपने आप को तो देखो, कहाँ तुमने लाके खड़ा कर दिया है। गैर कौमें हंस रही हैं जब हम आपस में लड़ाई करते हैं, गैर कौमें हंस रही हैं जब हम आपस में शादियां करते हैं, गैर कौमें हंसती है जब हमारी माँ बहनें एक शॉर्टकट पहनकर लिबास महफिलों के अंदर जाती है। क्यों अपनी हंसी उड़ाते हो? इसलिए आज मेरा कहना है, इस जलसे से जो माशरे की बुनियाद रखी है, हम सब इंशाअल्लाह माशरे की बुनियादी चीजों पे नजर रखेंगे और फिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब मेहनत करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नूह अलैहिस्सलाम बड़े नबी, 950 साल आप कैसे गवाही देंगे? आप तो खुद ये कहेंगे, रब्बा मैंने भी गुनाह किया है, मैं कैसे नबी की गवाही दूं? वो अल्लाह मैं कैसे तेरे सामने आऊं? मैंने भी गुनाह किया है, मैंने भी बड़ी बड़ी खताएं की है, और एक वक्त का नबी जो 950 साल तक तबलीग की, मैं उसकी गवाही दूं? उस दिन की शर्मिंदगी से बेहतर है अपने आप को बेहतरीन गवाह बनाओ, अपने आप को बेहतरीन शख्स बनाओ, ईमानी बुनियाद पर इस्लाम के तकादों पे चल के दिखाओ और बताओ अमन किसे कहते हैं, बताओ भाईचारगी किसे कहते हैं, बताओ अमन और शांति का पैगाम क्या होता है, बताओ दुनिया वालों को ये शांति का दर्स देने वाली कौम है, बताओ अमन परस्त है, बताओ हम सबक ऐसा सिखाने वाले हैं कि अगर दुनिया इस पे चल पड़ी तो अमन ही अमन वहां कायम हो गया। बताओ, मैंने आपके सामने बहरहाल एक हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ये सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, बहुत करीब आ जाएगा, ऐसी तपिश होगी, हर शख्स ये इंतजार करेगा, हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी, आरज़ू होगी, जरूरत होगी कि हमें कोई साया मिल जाए। जाहिर बात है जब 50 या 48 या 45 का डिग्री सिलेबस होता है, जब टेम्परेचर होता है 45-50 तक, तो हम पागल होने लगते हैं। ये हमारी इजादात, ये जो साइंस की देन है, लाइटें ये खराब होने लगती है, कहीं ट्रांसफर फट गया, कभी कुछ हो गया, काम नहीं करते।
और जब बिल्कुल सूरज सवानेज़े पे होगा, क्या होगा उस वक्त? जब हमारी खोपड़ी खौल नहीं होगी, हमारा भेजा खौला होगा, शिद्दत की गर्मी होगी, अपने गुनाहों के तबार से हर शख्स अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, तराए तराए का आलम होगा। ऐसे मौके पर, ऐसे हाल में हर शख्स चाहेगा काश मुझे कोई ठिकाना मिल जाता, काश मुझे कोई साया मिल जाता, मैं उसमें आराम कर लेता। तो बताओ, आप सबको जरूरत है उस दिन साये की या नहीं? किसको जरूरत है? हाथ उठाओ। सबको है जरूरत। अल्लाह के रसूल हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हम बताते हैं आपको इसका, अगर आप चाहते हो कि आपको साया मिले, नुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, ऐसा साया अल्लाह ताला देगा, ऐसा एयर कंडीशन साया होगा, ना तो ठंड से आप परेशान होंगे, ना तो गर्मी लगेगी, बेहतरीन मौसम होगा। अगर ऐसा साया आप सब माशाअल्लाह चाहते हो, आपकी ख्वाहिशें हमेशा बाकी रहें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7 लोगों को ऐसा साया मिलेगा। कितने लोगों को? 7 लोगों को। पहला कौन शख्स है? अदल करने वाला बादशाह, हाकिम, इंसाफ करने वाला हाकिम। आपके मातहत अगर आपका खानदान है, आपका परिवार है, आप उसके उस वक्त के हाकिम हैं। आपको इख्तियार हासिल है कि आप उन पे कोई हुक्म चलाएं। आपके जो मातहत है उसको आप पे हुक्म चलाने का इख्तियार नहीं। तो आपसे, आपके उन मातहत में जीने वाले अहल वयाल से सवाल होगा कि भाई तुम्हारा हक अदा किया या नहीं किया। आप बीवी बच्चों के दरमियान इंसाफ करते हो या नहीं करते हो। माशरे की इस्लाम में हजरत ने बहुत सारी बातें बताई, माशाअल्लाह बड़ी कीमती बात है। आप अपनी औलाद का हक कहां तक अदा करते हो, औलाद का हक किस हद तक अदा करते हो और किस सोच के साथ अदा करते हो। आज मेरे अजीज दोस्तों, इस पे भी कहना है, हम बाप हैं, हम घर के जिम्मेदार हैं, हम अपने हक की अदायगी की एक शक्ल जानते हैं। हजरत मौलाना ने कहा कुरान पढ़ाओ, सच में कुरान पढ़ाना, अरबी की तालीम देना, इस्लाम की बुनियादी मसाइल को जानना, हम कब और मातहतों को बताना हमारा अखलाकी फरीदा है। बच्चे का हक है कि हम उसको ये तालीम दें। बिल्कुल आप दीजिए, सिखाइए, लेकिन इसके बाद हम तो कहते हैं अक्सर, आप देखिए गैरों की तालीम का भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगे बदर के अंदर जाइए, कैदी कैद होकर आए हैं, जिनकी फिदिया 4000 दिरहम है। 4000 दिरहम। बहुत गौर से सुनना, वरना फिर जेरा करोगे। कुर्सियां खाली है, पीछे कुछ खड़े, कुछ लोगों खड़े होने में बहुत मजा आता है, उनको अपना मजा है। अल्लाह तुम सबको तौफीक दे। तो जंगे बदर में जो कैदी कैद होकर आए 4000 दिरहम। बाद साहब, बाद गरीब भी थे उसमें कैदी, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है। कहा ठीक है, तुम कुछ पढ़े हो तो यही सुरियानी जबान, कहा ठीक है ये जबान सिखा दो। 1-2 महीने के अंदर सिखा दी। और उस वक्त का जो गवर्नर था मक्के का, उसकी तनख्वाह 1 दिरहम रोज। यहां कैदी की रिहाई की जो शक्ल और फिदिया वो 4000 दिरहम। अब वहां बड़े बड़े सहाबा वाकई एतराज करते हैं, हजरत मुसाब वगैरह और सहाबा एतराज करते, अल्लाह के रसूल मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, तनख्वाह मेरी बढ़ाई जाए। अल्लाह की कसम सच यही है,
दुनिया के अंदर कोई भी कुरान का बदला नहीं दे सकता है। ये इतना बड़ा कलाम है, इसके जो हुफ्फाज है, इसके जो कुर्रा है, इसके इल्म जो रखने वाले लोग हैं, ये आसमान की, ये जमीन की खला पूरी सोने चांदी से भर दी जाए, ये तमाम हीरे जवाहिरात और दुनिया की ये कीमती अशिया से भर दी जाए, अल्लाह की कसम ये हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकते, ये आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चीजें बिल्कुल जो है बेकार है। एक आलिम और हाफिज के अल्लाह ही इसका बेहतरीन बदला देगा, दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। आप बादशाहों के ताज एक तरफ रख दे, दुनिया का मालो जर एक तरफ रख दे, लेकिन एक हाफिज उसका बदला अल्लाह ही दे सकता। लेकिन यहां सवाल यह है, बहुत सारे हमारे कौम के ऐसे गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कौम के गरीब हैं जो मर्ज में मुब्तला है, लेकिन पैसे नहीं है जो सही इलाज कर सके। क्यों? डॉक्टर की फीस इतनी है कि फीस नहीं अदा कर सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, वो इतने पैसे ही नहीं उनके पास। बहुत सारे ऐसे हैं जो मजलूम हैं और वो फंस गए अपने नाजायज केस के अंदर, ऐसे इतने पैसे नहीं कि सही वकील को कर सके। बताओ मेरे दोस्तों, ये तमाम हमारी इस कौम के तबके के लोग जो परेशान है अपनी अपनी जगह, इन सब की जो है फिक्र करना कि कोई भी जालिम मजलूम पे जुल्म न कर सके। इसके लिए हम कुरान हदीस पढ़ाने के बाद, बुनियादी मसाइल पढ़ाने के बाद हम बच्चे को बेहतरीन वकील बनाएंगे। ये बुनियादी तालीम देने के बाद आप ऐसा निजाम कायम करवाइए माशरे के अंदर, ये निजाम कायम करवाएं और नियत करें हम वकील बनाएंगे। कुरान हदीस की तालीम देने के बाद आप बनाइए इंजीनियर बनाइए, आप बेहतरीन जज बनाइए, आप मास्टर डिग्री दिलाइए, खूब बेहतर तरक्की कीजिए, खूब पढ़ाइए। और ये वक्त की जरूरत है, आप करें। माशरे की इस्लाह ये भी दाखिल है, आप अपने बच्चों की सही और जमाने के हालात जो तकादा कर रहे हो, उन तकादों पे पूरा होना हमारा इखलाकी फरीदा है। करोगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, अदल करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला, गांव का मुखिया हो, कस्बे का वो मुखिया हो, हमारे निर्वाचन सभा लोकसभा हो या निर्वाचित विधानसभा हो या और ऊपर के सरबराह बरसरे इख्तिदार जो ऊपर बैठे हैं, वो सब कोई भी हो, अगर वो लोगों के दरमियान इंसाफ कर रहा है, अदल के साथ काम कर रहा है, जैसे कि हमारे साहबे कराम थे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर जमीन को उसके मातहत करके दिखाया लोगों को। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना देखें, एक बुढ़िया है जो बहुत परेशान है, एक गरीबी के हाल में ख्वाहिश जागी उसके अंदर, दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए निकल पड़ी, उधर से तेल लेकर आई है, बुढ़िया का तेल जमीन पे गिर गया। बताइए हजरत उमर का क्या इंसाफ। देखा जमीन कायम किया या नहीं किया, जमीन ने तेल दे दिया। बरसों से ये चला आया था, दरिया अपनी रवानी भूल जाती थी, नहीं करती थी उस वक्त तक जब तक कि कोई भेंट न चढ़ा दिया जाए उसमें। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत है, आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं, वो जा रहे हैं और वहां दरिया में खत डालने, हजरत उमर का पैगाम है, दरिया के अंदर रवानी जारी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही। इसी के साथ साथ ये जमीन जो आज जलजले लेकर आती है, हमारी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती है, उस वक्त भी मदीने शहर के अंदर ये जमीन हिली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस जमीन पे पैर मारा और कहा, ए जमीन तुझे पता है ये शहरे मोहम्मद है। आप सोचिए, ये जमीन जो मुंजबिद है, हमारी आपकी बोली नहीं समझ सकती, नहीं समझती। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैर मार कर इस जमीन पे रोका कि ये शहर मोहम्मद है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीन नहीं हिली, वहां जलजला नहीं आया, ना आएगा।
लेकिन अदल इंसाफ क्या होता है, आप अगर ये जानना चाहो तारीख उठा के देखो। यही मुल्क का जब संविधान लिखा जा रहा था, आपकी जीवनी को आदर्श बनाया यहाँ के जो है महापुरुषों ने, यहाँ के संविधान लिखने वालों ने। लोगों ने एतराज भी किया, इनकी जीवनी क्यों और भी दूसरे लोग आदर्श हो सकते हैं। साफ कहने वाले ने कहा, मैंने देखा जो मजहबी एतबार से रहनुमा है उसकी जिंदगी दूसरी तरफ, और जो मजहबी रहनुमा भी हो और लोगों के सियासत में भी अपना मकाम रखता हो, लोगों की रहनुमाई करता हो, बेहतरीन जो है बादशाह को मैंने जब देखा तो उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक मिले। संविधान यहाँ का जब लिखा गया, यहाँ का बाकायदा उसमें दाखिल किया। वजीफे की शक्ल जब पैदा हुई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल लिया गया। वजीफा आज भी आप लोग जानते हैं बच्चों को मिलता है। ये वो लोग हैं हमारे साहबा जिनको हम मानते हैं, आइडियल मानते हैं, इंसाफ करने वाले ऐसे थे। अल्लाह की कसम अगर आज इंसाफ कायम हो जाए, हवाओं का रुख बदल जाएगा, इस जमीन का पैगाम कुछ और होगा। आसमानों से ऐसी रहमतों की बारिश होगी, हर एक इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेगा। अल्लाह अदल का, इंसाफ का हाकिम भेज दे। अल्लाह अदल करने वाला हम सबके दरमियान भेज दे, और जो भी इस बरसर इक़्तिदार हैं उन्हें भी इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। तो ये है आदिल बादशाह जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। और दूसरा शख्स शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, हमारी कौम का नौजवान बहुत बेरार हो। इसकी जवानी की शाम, इसकी जवानी की सुबह, इसकी जवानी के खुराफातें हमारे बुजुर्ग सुन नहीं सकते, इतनी खतरनाक। अल्लाह के लिए अपना ये कीमती उम्र समझो और ये वक्त समझो जो अल्लाह ने दिया है। आने वाले वक्त के अंदर जब आंखें कमजोर हो जाएंगी, हाथ ये कमजोर हो जाएंगे, पैर चलने से जवाब दे देंगे, ये मुंह तुम्हारा, ये दांत तुम्हारे कुछ खाकर सेहत देने से इनकार कर देंगे कि नहीं खाएंगे हम। अल्लाह के लिए मान जाओ। उस वक्त अगर चाहोगे तब भी अमल करना मुश्किल होगा। झुकना चाहोगे कमर साथ नहीं देगी, खड़े होना चाहोगे पैर साथ नहीं देंगे, अगर कुछ हाथों से करना चाहोगे तब भी बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए नौजवानों अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। अगर गुजारोगे अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया देगा। गुजारोगे इंशाअल्लाह। असहाबे कहे बहुत थोड़े थे उनके जमाने में, जब गैरुल्लाह की इबादत होने लगी, जब देखा रब्बे जुल जलाल की शान में गुस्ताखियां होती हैं, अल्लाह के सिवा लोग गैरों को मानते हैं, दूसरे को बादशाह बनाए हैं, उन नौजवानों ने अपने वक्त के बादशाह से बगावत की, अपने वक्त के बादशाह की ताकत का इनकार किया और कहा नहीं रब्बा तू ही मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं बादशाह को खुदा नहीं मान सकता, मैं मखलूक को तेरा दर्जा नहीं दे सकता। उन लोगों ने अपनी जवानी भरी जवानी के अंदर जब ऐलान कलमतुल्लाह के लिए ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात की बारिशें की, इनामात की ऐसी नवाजिशात की। आज भी वो आराम फरमा रहे या नहीं? इस कौम का नौजवान, इस कौम का जब नौजवान ये सोचेगा हमारे बगल में रहने वाले ये गैर मुस्लिम की बेटी जो हमारे बगल में रहती है, हमारा ये पड़ोसी है, हमारी ये बहन है, इसकी हिफाजत करना इस्लाम की तर्जमानी करना है, इसकी हिफाजत करना हमारे ईमान की तर्जमानी होगी, इसकी हिफाजत करना हमारे मिल्लत का असासा है। हम नौजवान होकर ये अगर रहत कर लेंगे, अल्लाह की कसम हमारे बुजुर्ग सही हो जाएंगे, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे, सही सबक लेंगे कि हमारे इस कौम का नौजवान सही चल रहा। तो मैं जवानों से दरखास्त करता हूं, आप कोशिश करें, आप ये इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके इरादे को कबूल करके और फिर नमूना बनाएगा लोगों के अंदर। ये है हमारी कौम के नौजवान, देखो, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें साया देगा।
नौजवानों का दूसरा नंबर शाबुन नशा फी इबादिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह नौजवानों को, तो नौजवान तैयार हैं, सब तैयार हैं माशाल्लाह। कुछ नौजवान नहीं तैयार हैं, कुछ जवान हैं, कुछ नौजवान। नौजवान तो हाथ उठा रहे लेकिन जवान नहीं हाथ उठा रहे। अब बूढ़े लोग सोच रहे हैं कि हमको अल्लाह नहीं मिलेगा क्या साया, तो जवानों को मिल रहा सिर्फ। क्यों उबैद भाई? ये बुजुर्ग हमारे सोच रहे अल्लाह के हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। बादशाह को मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, जवान को भी मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों के क्या साया नहीं मिलेगा। वहां तो सब नौजवान होंगे माशाल्लाह, हूरों के करीब पहुंच रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। अल्लाह जज़ा खैर। बहरहाल बड़ी खुशी की बात भी है, जहां कोई खुराफात नहीं, जहां अमन ही अमन है, जहां कोई एक दूसरे को हसद करने वाला नहीं है, जहां कोई एक दूसरे से बुग़्ज़ व अदावत करने वाला, दुश्मनी करने वाला नहीं। आपका मोहब्बत भरा इस्तकबाल होगा, तारीफ के सिवा कुछ नहीं होगा। बहरहाल आपके लिए भी, हमारे इस कौम के बुजुर्ग आपके लिए भी है, आप ऐसा बन जाएं। कैसा? राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। आप कहेंगे इसमें तो हम लोग बहुत माहिर हैं, मस्जिद ही में बैठे रहते हैं। बाज बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो घर से आजिज होकर, परेशान होकर मस्जिद में बैठ जाते हैं, और वहां भी बैठकर लोगों को इतना परेशान करते हैं। ये बटन किसने खोला, वो टोटी किसने तोड़ी, ये चप्पल कहाँ किसने रखा, वहां भी इतना परेशान कर लेते हैं कि नौजवान, ये मुसल्ली कहते हैं, इस मस्जिद ही को बदल देते हैं। एक से एक बुजुर्ग। अल्लाह के लिए मस्जिद का अदब करो, और तुम्हारा दिल अटका रहे मस्जिद में, इसका मतलब आप वहां बैठकर अटके रहे, सिर्फ फंसे रहे यही बातें करने के लिए। या आप अगर ऐसा है किसी को नहीं टोकरे तो खुद ही इतने पंखे चला रहे हो, एक पंखे से हवा पूरी हो सकती है, 2-3 पंखा खोले बैठे हो, बैठे बीच में हो, दाएं भी चल रहा, बाएं भी चल रहा। और ये बात तो कि मौली अखलाक कहकर गए थे, जिसका दिल mस्जिद में अटका रहे अल्लाह उसे अर्श का साया देगा। हम पूरे के पूरे अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। क्यों बोला लोग? पंखा चल रहा, चलने दो, अर्श का साया मिलने आगाज है, शुरुआत हो रही है। बहरहाल मस्जिद में दिल लगने का, अटकने का मतलब ये है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, अब मुझे फिक्र है असर का वक्त कब आएगा। अल्लाह, दुनिया बड़े खुराफात से भरी हुई है, असबाब, इतनी असबाबों की भीड़ है कि हर वक्त मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं। कहीं कोई असबाब दावत देता है, कहीं कोई असबाब मुझे मरूफ करता है। अल्लाह जल्दी से वक्त आ जाए, मैं तेरे पास आ जाऊं, तेरे घर आ जाऊं। असर पढ़ के आया है, मगरिब का इंतजार है, मगरिब पढ़ के आया है, ईशा का इंतजार है, ईशा पढ़ के आया है, खाना खा के बिस्तर पे सो गया, ये फिक्र लेकर सोया है मुझे फजर में जाना है, मुझे रात में तहज्जुद में उठना है, अल्लाह के सामने अपनी आने वाली जिंदगी की कामयाबी और फलाही की बातें करना है, मुझे पीछे गुजरे हुए गुनाहों की तलाफी करना है, मुझे रोना है वक्त के हालात पे, मुझे रोना है और शिकवा करना है। मेरे रब्बा, क्या मुझसे गलतियां हुई जो आज मुझे जलील किया जा रहा है, क्या मुझसे खताएं हुई जो हमारी मासूम बच्चियों को, हमारे मासूम बच्चों को सजाएं दी जा रही हैं। हमें अल्लाह से शिकवा करना है। अगर ये फिक्र लेकर फिर सुबह हो गई, फजर की नमाज पढ़ी, फिर इस फिक्र के अंदर जोहर की नमाज करी, अल्लाह की कसम आपको अर्श का साया मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको अर्श का साया मिलेगा। इसी तरीके से रजुलानी तहब्बन फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह की मोहब्बत में दो ईमान वाले एक दूसरे से मिलते हैं, अल्लाह के लिए मिलते हैं, अल्लाह के लिए जुदा होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है, ऐसे दो लोग हैं, अल्लाह इन्हें भी अर्श का साया देगा, इन्हें भी अर्श का साया देगा। अब ये एक शख्स वो जिसको एक नौजवान औरत खूबसूरत हो, खानदानी एतबार से भी बहुत आला खानदान की हो, हुस्न जमाल भी
अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ हो, जिसके हुस्न पे लोगों की निगाहें हो, ऐसी औरत अगर आपको नौजवान को यहां मुराद है दावत दे और वो नौजवान कहे फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, इस बुराई से अगर रुक गया, इस बुराई से अगर वो बाज रहा, अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को भी देगा। और अगर कोई इसी तरीके से मुफस्सिरीन ने लिखा औरत को नौजवान कोई बुलाए और वो औरत ये कहे कि मैं अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह उसे भी साया देगा। तो मेरी माओ, बिलखुसूस मेरी बहनों, अगर पशे पर्दा मेरी बात पहुंच रही हो, अल्लाह के लिए इस पे अमल करो। आप अपनों को बगैर कलमे निकाह के हलाल नहीं कर सकते, अपने लोगों को, ईमान वालों को आप गैरों को कैसे कबूल कर सकते हो? गैरों को कैसे? मेरा कुरान तो साफ ऐलान कर रहा है, ऐ ईमान वालों, गैरों से शादी नहीं कर सकते, गैरों से शादी करना हराम है। लो जिहाद का मसला, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा खुदा ये कह रहा, आप गैर ईमान वालों से, औरतों से शादी नहीं कर सकते। मेरा मजहब ये कहता है, अगर तुम्हारे लिए हलाल न हो, अगर गैर महरम, उसको देख नहीं सकते, गैर महरम को देखना भी हराम। ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए इश्क जायज हो जाए? ये कैसे हो सकता है कि आप इश्क लड़ाएं? इसलिए नौजवान औरत हो या मर्द, अगर कोई इस पोजीशन के अंदर हो, खूबसूरत भी हो, बेहतरीन खानदान भी हो, और वो उसे दावत दे और वो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान मर्द को भी और औरत को भी अर्श का साया देगा उस दिन, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। और छठा है वो शख्स, एक दाहिने हाथ से सदका करे, बाएं हाथ को खबर ना हो कि दाहिने हाथ में क्या खर्च किया। इसमें तो बड़ा मसला है, खासकर हमारे बुजुर्ग बड़ा काम करते हैं। अगर किसी की मदद कर भी दी इंसानियत के नाते, हर चौराहे पे, होटल पे बैठ के कहेंगे फुला साहब आए थे, बहुत परेशान थे, मुझसे सुना ना गया, मुझसे देखा ना गया, मैंने फौरन 10-20 हजार रुपए की, हमने कहा जितनी जरूरत हो ले जाओ। मदद की, अलानिया मदद, ऐलानिया मदद, चौराहों पे बैठकर भीड़े लगाकर बता रहे। या इसी तरीके से गरीब है, हमने सदका किया कि हम गरीब की मदद करें, वहां गए सदका करने के लिए, चलो भाई सदका कर दे। अब ये इसके दिल की ख्वाहिश है, मैं चोरी से दे रहा हूं, लोग देख नहीं रहे, मुझे सखी कैसे कहा जाएगा? बड़ा यार सखी है, अपने लोगों का बड़ा ख्याल करता है, ये तो काफी माल तकसीम करता गरीबों में। हमारी पॉपुलर, हम कैसे पॉपुलर होंगे, कैसे मशहूर होंगे, मकबूल होंगे? अगर ये रियाकारी का मामला है, अल्लाह की कसम, शरीयत की पूरी तरतीब और असल रूह इखलास से अगर रियाकारी का मामला हुआ, अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हो, इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला तरतीब नहीं देगा, इसका अज्र नहीं मुरत्तब किया जाएगा। इसलिए दिखावे के लिए नहीं, आप हकीकत में रियाकारी को छोड़कर खामोशी के साथ मदद करें, खामोशी के साथ उसके इमदाद के सामान भिजवाए, सदका करे, खैरात करे, कोई ना जानने पाए, सिर्फ आपका अल्लाह जाने। अगर ये बात है तो अल्लाह आपको भी अर्श का साया देगा। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? चोरी से सदका करोगे, हंगामा कोई नहीं करना। 10 रुपए बांट रहे, उबैद कहाँ हो, आओ गरीबे में आज माल तकसीम करेंगे। उबैद भाई आ गए, चैनल बांटो, 10 का नोट जूम कर करके दिखा रहे, 500 का नहीं हो जाएगा, वो 10 ही करेगा। बहरहाल रियाकारी नहीं करना है, खामोशी के साथ दाहिना हाथ खर्च कर रहा हो, बाएं हाथ को खबर ना हो कि क्या खर्च किया। और सबसे आखिरी 7वां वो शख्स जो अल्लाह के जिक्र में
तन्हाई में कर रहा अल्लाह को याद, तन्हाई में कोई नहीं है, ये भीड़ भी नहीं है, रात का सन्नाटा है, रात में उठकर अल्लाह को याद कर करके फिर वो क्या हुआ, रोने लगा। खौफ खुदा से, खशियत इलाही का ऐसा पहाड़ उस पर टूट पड़ा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोने लगा, अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगा, अपनी माफी अपने गुनाहों की करने लगा। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे डरने वाले शख्स को भी अर्ज का साया देंगे। ये चीज भी बिल्कुल खत्म हो गई। आखिरी चीज तो सब अपना सकते हैं ना, अल्लाह को याद करके रोएंगे इंशाअल्लाह। आप याद करके रो, अरे देखो तो सही कौन है तुम्हारा खुदा। वो है खुदा जिसने कीमती आंखें दी हैं, वो है खुदा जिसने तुम्हारे कीमती दो पैर दिए हैं, वो है खुदा जिसने धड़कता हुआ दिल दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। इन तमाम चीजों को अगर आप जानना चाहते हो इनकी कीमत क्या है, आप जाइए रिसर्च सेंटर के अंदर चले जाइए, पीजीआई के अंदर जाइए, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाइए और देखिए जब हार्ट की ये जो है नसें ब्लॉक हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है। धड़कने कल्ब जब बंद हो जाती है इंसान चला जाता है, रूह परवाज कर जाती है। जब आंखें नहीं होती है ये दुनिया के नजारे बड़े फीके नजर आते हैं। अफसोस होता है काश मेरी आंखें होती। जब कोई शख्स अपनी जगह पे पड़े पड़े थक जाता है उस वक्त उसे एहसास होता है पैर की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है, दांतों की कीमत क्या है। ये तमाम नेमतें अल्लाह ने हम सबको इनायत फरमाए। यूती बिदून सवाल, हमने अल्लाह से नहीं मांगा था अल्लाह आंखें दे दे, हमने नहीं मांगा था अल्लाह पैर दे दे, हमने नहीं मांगा था अल्लाह मुझे मेरा बेहतरीन खानदान दे दे, मुझे मेरा बेहतरीन मुल्क दे दे, हमने नहीं मांगा था। यूती बिदून इस्तिकाक, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों आज तुम्हारे गुनाह चीख चीख करे कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं हमारा ये हक नहीं है हमें आंखें दी जाए, हमारा ये हक नहीं है हमें पैर दिए जाए, हमारा ये हक नहीं है हमें ये पूरा मुजस्सम जिस्म दिया जाए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने तुम्हें सरता पैर मुकम्मल बनाया, अगर चाहता कमी कर देता। अल्लाह का एहसान है हमने इतने गुनाह किए हैं, एक एक गुनाह का जुर्म चीख चीख करे कह रहा है, चिल्ला करे कह रहा है अल्लाह इन नमाजिशात का हक में नहीं अदा कर सकता, ना तो मैं लायक हूँ, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह देने के बाद भी कहता है वो नफ्स व मा सव्वाहा, तेरी जान की कसम क़द अफ़लह मन तज़क्का, तू कामयाब हो जाएगा बस मुझे याद कर ले, बस मुझे याद कर ले, कामयाब हो जाएगा। वज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त तैनाहु, ये आंखें रोने वाली हो जाए, ये आंखें आंसू बहाने वाली हो जाए, दरबारे इलाही के अंदर ये कहने वाले जुबान हो जाए ए अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, तेरा डर मुझ पे इतना गालिब हुआ मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, अगर दुनिया के अंदर जुल्म होता मेरे आमाल है, मैं इंशाअल्लाह अपने आमालों को सही करूंगा और तेरे हुजूर में इससे माफी मांगता हूं, अल्लाह कबूल फरमाए। उम्मीद है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा, किसी की दुआएं रागा नहीं करता, अगर ना करता तो अल्लाह ये दावा ना करता, अल्लाह ये ना कहता, हमारी जान की कसमें ना खाता। आप जानते हो कोई किसी की जान की जब कसम खाए उस वक्त कितनी आपस में मोहब्बत होती है। एक आशिक जब अपनी माशूक के लिए जुमले इस्तेमाल करता है, बहालत मजबूरी जब महबूब रूठ जाता है, जब महबूब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, आशिक से बेजार हो जाती है, तब वो कहता है तेरी जान की कसम। इस जुमले का भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। इस उम्मत से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह ने हमारी जानों की, हमारी नफ्सों की कसमें खाई हो। आप समझते हो आपसे कितनी मोहब्बत खुदा करता। हर शाम हर सुबह दुनिया की दीगर मखलूकें तुम पे लानत करती हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करती हो और तुम हो कि तुम मानते नहीं। इसलिए मेरे अजीजों खुदा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जिस तरीके से एक माँ जब उसकी औलाद दूर हो जाए तड़पने लगती है, कोई माकूल जवाब लेकर क्यों नहीं आ जाता मेरा बेटा, मैं उसे गले से लगा लूं, इसी तरीके से इससे कहीं ज्यादा मेरा खुदा मेरे लिए तड़पता है, मेरे इंतजार
इंतजार में वो सुबह और शाम करता कि मेरा बंदा कब तौबा करेगा, मेरा बंदा कब गुनाहों से बाज आएगा, मेरा बंदा कब इन तमाम खुराफात से बाहर आएगा। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह के हुजूर आज तौबा करो, अल्लाह के हुजूर आज माफी मांगो, अल्लाह से आप तौबा करो और ये कहो कि मेरे खुदाया मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हुजूर आया हूँ अपना सर लेकर। ये सरदे, ये जबीबैन मुबारक अल्लाह के हुजूर झुका दो, अल्लाह से माफी मांग लो, रब्बे जुल जलाल की कसम रहमतों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। करोगे इंशाअल्लाह। ये 7 लोग जो मैंने आपके सामने बयान किया, उस दिन अल्लाह ताला अर्श का साया देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। आप सब इन तमाम सिफतों को अपनाने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ये जो 7 लोगों को बताया है, हम और आप सबको इन चीज़ों में दाखिल फरमाए, इन चीज़ों के करने की तौफीक अदा फरमाए। इसके बाद मुशायरा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के नौजवानों का, बिलखुसूस ये नौजवान जो कमेटी है साले और भी बहुत से शोरा हैं, जनाब अमीरुल हसन साहब तंबोरी, हाफिज शराफत बिस्वानवी, साहिल बिस्वानवी और यहया जलीस दिलकश जो यहाँ की तर्जमानी बाहर बहुत दूर दूर तक करते हैं। हमारे दरमियान उनकी इज्जत हो ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आप उनको भी इज्जत देते होंगे जिस तरीके से बाहर मिलती है। और ये भी दीगर बहुत सारे अभी ये हाफिज जी पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता था कि और मजीद वक्त लिया जाए, इसलिए मुझे आपके जाने की बड़ी फिक्र थी, कहीं ऐसा ना हो आप सब चले जाए, मेरा आना ही बेकार हो जाए। मुसलसल मेहनत के बाद मौलाना उबैद साहब ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ वक्तों को महदूद करते हुए सबका हक अदा करने की कोशिश की और कमा हक हु अदा भी किया। अल्लाह मजीद भी इन्हें तौफीक दे। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, इन्होंने बेतकल्लुफ होकर मुझे दावत दी। मैंने कहा प्रोग्राम लगातार लगे हुए है, थका हुआ हूँ, लेकिन कहा नहीं आपको आना है, यहाँ के इस महल्ले के नौजवानों की ख्वाहिश है कि आप तशरीफ लाए। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। आपकी मोहब्बत में खिंचा हुआ चला आया। आपकी मोहब्बत का तकादा ये है कि आप मेरी बातों पे, इसका मुझे सिला मिल जाएगा अगर मेरी बातों पे चंद जो मैंने अर्ज़ो मारूज़ात पेश की हैं उस पे अमल कर ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी से कुछ मोहब्बत है ना